एड्स एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। ये एक वायरस की वजह से फैलता है जिसको एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस बोलते हैं। एचआईवी एड्स असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलता है। एचआईवी एड्स इन्फेक्टेड सिरिंज की निडिल से भी फैलता है, यानी कि अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया है और उसी सिरिंज और निडिल से किसी दूसरे पर्सन को लगाया जाता है इंजेक्शन, तो इस कंडीशन में भी एचआईवी एड्स फैल सकता है। ये इन्फेक्टेड व्यक्ति के खून से भी फैलता है, यानी कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जा रहा है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड किसी स्वस्थ मनुष्य को चढ़ा दिया जाएगा तो उसको भी ये इन्फेक्शन तेजी से फैल जाएगा। और इसके साथ ही ये माँ से बच्चे को भी फैल सकता है, यानी कि अगर कोई बच्चा माँ के पेट में है और माँ एचआईवी एड्स से संक्रमित है तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि माँ से ये बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके साथ ही ये इन्फेक्शन लार और थूक से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। पूरी दुनिया में ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है एचआईवी एड्स उन लोगों को ज़्यादा संक्रमित करता है जो लोग असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं। तो इसी बारे में आज जानेंगे, अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी एड्स का संक्रमण हो जाता है तो डॉक्टर के द्वारा उस व्यक्ति को कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। अगर आप एचआईवी एड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। एचआईवी एड्स की बीमारी में डॉक्टर के द्वारा जो मेडिसिन दी जाती है उसका नाम जोविडिन है। ये टेबलेट फॉर्म में या फिर इंजेक्शन फॉर्म में मिलती है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं जोविडिन टेबलेट के बारे में। इसके क्या यूजेस होते हैं, इसके क्या डोजेज होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं जोविडिन टेबलेट के बारे में। ये एक थाइमडाइन मेडिसिन है और इसके साथ ही ये एंटी एड्स एंटी वायरल मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपको डॉक्टर के पर्चे पर मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, बिना पर्चे के ये मेडिसिन मेडिकल स्टोर्स पर नहीं मिलेगी। इस मेडिसिन के जो ब्रांड नेम होते हैं वो होते हैं विजोजेट टैबलेट, जाइडिन टैबलेट, जिडोवीट टैबलेट, जिडोमैक्स टैबलेट, जिडो होप टैबलेट। ये इस मेडिसिन के कुछ ब्रांड नेम होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर्स पर मार्केट में मिल जाएगी। इस मेडिसिन की कीमत हर ब्रांड की अलग अलग हो सकती है। अब जान लेते हैं जोविडिन टैबलेट के डोजेस के बारे में, इसके क्या क्या डोजेस होते हैं और उसको किस तरह से लेना चाहिए। इस मेडिसिन का डोज पेशेंट की एज, सेक्स, कंडीशन पर डिपेंड करता है। इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हर कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट अडल्ट है उसका जो डोज होता है वो 600 mg पर डे डिवाइडेड डोज में होता है। और भी कई तरह की एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन होती है, इनके साथ में इस टैबलेट को दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट बच्चा है जिसकी एज 6 सप्ताह से लेकर 12 वर्ष तक है, तब उसका जो डोज होता है 160 mg प्रति वर्ग मीटर बॉडी एरिया के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इस मेडिसिन को डिवाइडेड डोज में हर 8 घंटे पर देना चाहिए। ज्यादातर मेडिसिन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है, लेकिन ये जो मेडिसिन होती है बच्चों में ये बॉडी एरिया के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो अब जान लेते हैं जोविडिन टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। इस मेडिसिन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया एंड वोमिटिंग। कुछ लोगों को इस मेडिसिन को लेने से मितली लग सकती है, उल्टी लग सकती है, भूख ना लगना, पेट से संबंधित कोई समस्या यानी कि इंडाइजेशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरियल कंडीशन भी हो सकती है। और इसके साथ ही और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, मुंह का स्वाद बदल जाना, नाखून, स्किन और ओरल म्यूकोसा में पिगमेंटेशन का हो जाना, पैंक्रेटाइटिस का हो जाना, लीवर में गड़बड़ी का हो जाना, एनीमिया हो जाना, न्यूट्रोपेनिया और लिकोपेनिया भी हो सकता है। तो इस मेडिसिन के ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से या फिर फार्मासिस्ट से संपर्क करना चाहिए। आपको कोई भी मेडिसिन बिना एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के फायदे के साथ साथ कभी कभी उसके नुकसान भी हो सकते हैं अगर मेडिसिन को सही तरीके से सही डोज में ना लिया जाए। तो अब जान लेते हैं इस मेडिसिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। किन लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव है जोविडिन से तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी कि उसको खून की कमी है, उसका हीमोग्लोबिन 7 से कम है, तो इस कंडीशन में इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई लैक्टेशन वुमेन है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती है, तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए, उसे डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो इस कंडीशन में भी बिना एडवाइस के इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लीवर डिजीज है,
किडनी डिजीज है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन को लेने से पहले सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ल्यूकोपेनिया है या फिर नेट्रोपेनिया है तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। इन मामलों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा जियोडीन टैबलेट क्या होती है, इसके क्या यूजेस होते हैं, किस बीमारी में दिया जाता है, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इसको लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।